अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया है जो PTI की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से था। नाज़रीन, इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसके मुताबिक 3-4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी काबिल ज़िक्र हैं और इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो सबसे पहले वफाकी हुकूमत जो है उसके जो डोमेन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ने ये बोल फेंक दिया है जिसके मुताबिक एक रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता है। 17 आर्टिकल क्या है, इसका क्लॉज 3 क्या कहता है, क्या वाकई जो है PTI को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, क्या इमरान खान को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, 17 आर्टिकल है क्या। इसके अलावा जो है वो रूल 6 है, उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग है जो गलत है, जो प्रोहिबिटेड तरीके से आई है, उसको क्यों ना कन्फिस्केट कर लिया जाए और इसके मुतालिक PTI को एक शोकास नोटिस जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा जो शनीद है वो आर्टिकल 6 की भी आ रही है कि हाई ट्रीजन का केस एक बन सकता है। दोनों पार्टियां जो हैं वो हमें जश्न मनाती नज़र आती हैं। PTI का ये कहना है कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, पिछले 8 साल से ये केस चल रहा था, कोई बात नहीं, शो काज नोटिस आया है, उसका जवाब दिया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं वो इसको एक लैंडमार्क विक्ट्री करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब इस मामले को रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है और उसके अलावा आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी की जा सकती है। नाज़रीन, कानूनी तौर पर इसके अंदर कुछ प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं। PTI के पास कानूनी मैदान के अंदर क्या क्या प्रोविजंस मौजूद हैं, क्या क्या वेपन्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो इस मुकदमे को जीत सकती है, और दूसरी साइड पे नून लीग के पास कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं, इन दोनों पे बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी और आइनी खबरें बर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आर्टिकल 17(3) के ऊपर जो इस रेलिवेंट जो है मुकदमे के अंदर जिसका जिक्र किया गया, इस फैसले के अंदर जिसका जिक्र किया गया। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आर्टिकल 17 पढ़ूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो जो रेलिवेंट पैरा है उसका जो जजमेंट का है वो पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि मामला है क्या। उन्होंने कहा जी, देयरफॉर इन व्यू ऑफ द मटीरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड एंड अबव डिस्कशन द मैटर फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 6 clause 3 and article 2C 3 of PPO 2002. Hence the commission directs that a notice be issued to the respondent party in terms of rule 6 of PPR 2002 as to why the aforementioned prohibited funds may not be confiscated. The office is also directed to initiate any other action under the law in the light of this order of the commission, including फॉरवर्डिंग द केस टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने तस्करा किया कि सबसे पहले उन्होंने जो है मैटर रेफ़र कर दिया फेडरल गवर्नमेंट को। अब इसके अंदर जो PTI जो है इस ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर से स्टे ऑर्डर भी सीक कर सकती है इस ग्राउंड के ऊपर कि सबसे पहले ये गवर्नमेंट है वो नून लीग की है और नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इन फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ को जो है सुलझा सकती है और ये बता सकती है कि जनाब ये जो फ़ॉरेन फंडिंग का पैसा है ये वाकई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आर्टिकल 17(3) का वो पोर्शन पढ़ें जो ये बताता है कि इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेगा और फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रेफरेंस भेजेगी। मैं आपको रेलिवेंट प्रोविजन पढ़े देता हूँ। उसके अंदर जो है वो जो आर्टिकल 17(2) जो है वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव अ राइट टू फॉर्म or be a member of the political party subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty and integrity of Pakistan, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि जनाब ये जो पार्टी पॉलिटिकल फॉर्म हुई है ये ऑपरेट कर रही है इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, and the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court where the decision on such reference shall be final. नाज़रीन, सबसे बड़ी जो ग्राउंड PTI इस मामले में ले सकती है, जो उनकी लीगल टीम लेगी भी, वो ये है कि जनाब ये ऑनर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे है कि वो ये साबित करें कि जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड हुई है ये ऑपरेट कर रही है इन अ मैनर
प्रेजुडिशियल टू द सोवरेनिटी, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है उसके खिलाफ और इंटेग्रिटी के खिलाफ। तो ये एक केस जो है, एक मुश्किल केस जो है वो नून लीग के लिए या गवर्नमेंट के लिए लगता है, अगरचे उनके पास लीगल प्रोविज़न मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये इतराज़ पीटीआई का आना कि जनाब ये तो हमारे जो मुखालिफिन हैं, ये तो हमारे ऑपोजिट हैं, तो ये किस तरह से इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेंगी। शायद इसके अंदर जो है पीटीआई ये जो है रिक्वेस्ट भी करे कि जनाब एक इम्पार्शल बॉडी से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। फंड्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है, ये साबित करना नून लीग की जिम्मेदारी दिखाई देता है, स्पेशली इस इतराज़ की रोशनी में जब आप अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब ये देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से करेगा, लेकिन बहरहाल एक इतराज़ जो है वो पीटीआई की तरफ से आ सकता है। नाज़रीन, दूसरा पहलू जो है वो इस जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है जिसके अंदर हमें देखने को आया, वो ये कहा जाता है कि जनाब 2008 से लेकर 2013 तक गालबन इमरान खान साहब ने अपनी जो डिक्लेरेशन जमा करवाई उसके अंदर उन्होंने इन जो फंड्स है उसका जिक्र नहीं किया। दूसरी जो पीटीआई के नादान दोस्त हैं उन्होंने ये गलती की कि वो सारे जो सिग्नेचर हैं वो चेयरमैन पीटीआई से करवाते रहे, जबकि दूसरी पार्टी के आप देखें कि कभी भी उन्होंने उनके चेयरमैन ने साइन नहीं किए, बल्कि उनके अंदर बॉडीज़ हैं वो साइन करते हैं डिक्लेरेशन को ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को संभाल सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी पीटीआई के दोस्तों के लिए कि वो अपने जो है वो इस चीज़ को समझें कि आप इमरान खान साहब से सिग्नेचर करवा के डिक्लेरेशन दिलवाते जा रहे हैं, उनके पास इतना टाइम है कि वो इन मिनट्स को जाके देखें, इन सारे मामलात को देखें। बहरहाल एक एतराज़ आ सकता है कि ये कि जनाब जो उन्होंने डिक्लेरेशन जमा करवाई है वो कानून के मुनाफी है, और उसके अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि कोई भी शख्स, आप में से मेरे में से कोई भी शख्स जो है वो इलेक्शन कमीशन को उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के मुतालिक जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है, और ये जो फ़ैसला है उसके नतीजे में एक फ़ैसला मज़ीद आ सकता है। लेकिन इसके अंदर फिर एक ग्राउंड ये है कि जो पीटीआई जो है वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी, उसके अंदर स्टे सीक करेगी, और अगर ये ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग इसका ऑपरेशन सस्पेंड हो गया तो उस सूरत के अंदर फिर एप्लीकेशन जो है कोई भी शख्स नहीं दे सकेगा। ये ग्राउंड्स दोनों साइडों पे अब मौजूद है। अब जाहिर है इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों का फैसला करेंगे। और तीसरी जो चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कही है, वो अपने ऑफिस को भी डिक्लेयर किया है कि जनाब आप इसके अंदर मज़ीद भी देखें कि लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है। शो काज नोटिस का तो जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि शो काज नोटिस जो है वो इनको दिया गया है कि क्यों ना ये फंड्स कन्फिस्केट किए जाए। ये अभी एक आगाज़ है। जो ये लोग जश्न मना रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ ये फैसला आ गया या पीटीआई के हक़ में आ गया, अभी ज़ेर समात ये मुकदमा है। कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकती हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जा सकती हैं, लेकिन अभी दोनों पार्टियों को बहुत काम करना है कि अपना अपना मौक़िफ़ जो है बता सकें। दोनों पार्टियों के पास बहुत मंजे हुए लायर, बहुत मंजी हुई लीगल टीम्स मौजूद हैं, ग्राउंड्स भी मौजूद हैं। देखना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं। कुछ भी हो, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है, और एक आम शहरी अब आइन को समझना शुरू कर चुका है। वो इंटरेस्ट लेता है, उसको अब जो है वो आर्टिकल 63A का भी पता है, उसी आर्टिकल 17(2) का भी पता है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।